हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला अक्सर कहा करते थे कि हमसे तो धोबी का बेटा ही खुशनसीब निकला, फिर गश खाकर गिर जाती। एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह की मुरीदों ने दरियाफ्त किया कि हजरत, धोबी का बेटा वाला माजरा क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक धोबी के पास एक महल से कपड़े धुलने आया करते थे और वो मियाँ बीबी कपड़े धोकर इस्त्री करके वापस महल पहुंचा दिया करते थे। उनका एक बेटा भी था जो जवान हुई तो कपड़े धोने में वलिदैन का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में शहजादी के कपड़े भी थे जिनको धोते धोते वो शहजादी के नादीदा इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत की इस जज्बा जग जाने के बाद उसके एतबार तब्दील हो गए। वो लड़का शहजादी के कपड़े को अलग करता, उन्हें खूब अच्छी तरह से धोता, उन्हें इस्त्री करने के बाद एक खास निराली अंदाज में तय करके रख देता। सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार वालिदा ने इस तब्दीली को नजर किया और धोबी को बता दिया कि ये तो लगता है सारे खानदान को मरवाएगा, ये तो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है। लिहाजा वालिद ने बेटे के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। जैसे ही उसकी कपड़े धोने पर पाबंदी लग गई तो वो लड़का बीमार हो गया और कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया और उधर कपड़े की धुलाई और तहबंदी का काम भी बदल गई। तो शहजादी धोबन को बुलाया और पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है? धोबन ने जवाब दिया, शहजादी आलिया, मैं खुद ही धोती हूँ। शहजादी ने कहा, पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा, पहले भी मैं ही धोती थी। शहजादी ने कहा, एक कपड़े तय करके दिखाओ। अब धोबन से वैसे तय नहीं होता था जैसे उनके बेटे किया करता था। तो शहजादी ने उसे डांटा और कहा, तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ वरना सजा मिलेगी। धोबन के पास और कोई चारा भी नहीं था तो वो जारो कुतार से रोने लगी और सारा माजरा बयान कर दी। शहजादी ये सुनकर सन्नाटे में आ गई। फिर उसने सवारी तैयारी करने का हुक्म दिया और शाही बग्गी में सवार होकर फूलों का टोकरा भरकर लाई और मकतूल मोहब्बत की कब्र पर सारे फूल चढ़ा दिए। जिंदगी भर उसका ये मामूल रहा कि वो धोबी की बेटे की बरसी पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने खुद जाया करती थी। ये वाकया सुनाने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो भला अल्लाह ताला से बिन देखे क्यों नहीं मोहब्बत हो सकती है? अगर एक इंसान की मोहब्बत दूसरी इंसान की मिजाज में तब्दीली ला सकता है तो अगर अल्लाह ताला को दिल से मोहब्बत किया जाए तो जिंदगी की सारी आदतें तब्दील हो जाएगी। अगर शहजादी मोहब्बत से तय किए गए कपड़े का अंदाज को पहचान सकती है तो क्या खुदाबंदे कुद्दूस मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और पीछा छुड़ाने वाली नमाज नहीं समझ सकता है? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, धोबी का बेटा इस वजह से कामयाब रहा कि उसके मोहब्बत को कबूल कर लिया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता नहीं कि कबूल होगी या हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर ये नमाज ना होती तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों का दिल उस तरह से फट जाती जिस तरह से धोबी की बेटे का दिल फट गया था।